आज एक कहानी मैं तुमको सुनाने जा रहा हूं। ये कहानी एक मोटिवेशनल भी हो सकती है और इंस्पिरेशन भी हो सकती है। कहानी ये है कि बहुत अक्लमंद लड़का इल्म को हासिल करके दो दो तीन तीन डिग्री पा लेता है। डिग्री पाने के बाद बिजनेस शुरू करता है। एक बिजनेस शुरू करता है, वो बिजनेस में कामयाब नहीं होता, वो बिजनेस छोड़ देता है और दूसरे बिजनेस को चला जाता है। दूसरी बिजनेस जरा स्टार्ट करता है, थोड़ा एक्सपीरियंस डालता है, वो भी बिजनेस छोड़ देता है। ऐसे कई सारे 3 4 ऐसे 10 बिजनेस वो लड़का बनाते बनाते छोड़ जाता है। लेकिन वो लड़का बहुत जिद है, बहुत अक्लमंद है, बहुत होशियार है। कुछ ना कुछ करके दिखाना करने की एक आत्मबल है। जिंदगी में कुछ ना कुछ हासिल करना, मेरा इंटेलिजेंट, मेरी एक अखलाक, मेरी कैरेक्टर, मेरी सोच को दुनिया के सामने लाना बोले कि बहुत तमन्ना है। और मेरे डिपेंडेंट्स को, मेरे माँ बाप को, मेरे भाई बहनों को, मेरे घर वालों को एक अच्छी जिंदगी देने का एक अच्छा मकसद है। लेकिन ये बिजनेस भी उसका सही ढंग से नहीं चला। उसके दोस्त एक ने उनको एक सलाह दी है, देखो मेरे दोस्त, इधर एक 30 40 किलोमीटर में एक बुजुर्ग रहते हैं। वो बहुत अच्छे एक वेल विशर हैं, अच्छे एक फिलासफर हैं और अच्छे तजुर्बे इंसान हैं। ऐसे बहुत लोगों को इंस्पिरेशन करते हैं जिंदगी जीने के लिए और अच्छी दिशा दिखाते हैं। जिंदगी कैसा आप बना लेना है, जिंदगी में आप कैसे 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 प्रॉब्लम्स को कैसे कैसे सॉल्व कर लेना, ये बोलते रहते हैं। ये बुजुर्ग बहुत जाने पहचाने हो गए हैं। उनकी बात अभी तक फेल नहीं हुई, बहुत सच हो गई है। इसीलिए तुम जाके एक बार बुजुर्गों से मुलाकात करो करके वो लड़का बोलता है। ठीक है, जाता हूं। वो अगले दिन ही चले जाते हैं। 30 40 किलोमीटर का फासला जाते हैं। अर्ली मॉर्निंग बुजुर्ग वो बुजुर्ग को देखते हैं। वो बुजुर्ग को देखते हैं। उनसे पहले जो आए थे उनसे बातचीत करते रहते हैं। वो बुजुर्ग ये लड़के को भी देखते हैं, बात नहीं करते। इनका वक्त करीबन 3:30 4 बजे आया। वो लड़का बोलने लगा, मैं ऐसा फलाना फलाना हूं, मेरे में 1 2 3 डिग्रियां हैं, ऐसे समय सब्जेक्ट में बहुत मैं इम्प्रूव करा हूं, ऐसे ऐसे बिजनेस किया हूं, लेकिन कोई बिजनेस भी मुझे हाथ नहीं पकड़ा। लेकिन मैं बहुत जिद हूं, कुछ ना कुछ करना, मेरी अकल को, मेरी इल्म को, मेरी सोच को, मेरे विचारों को इस दुनिया के सामने लेकर आने की बहुत मेरी तमन्ना है। आप मुझे जरा दिशा बनाइए, मुझे जरा गाइडेंस दियो, क्योंकि मैं आपके बारे में बहुत सुना हूं। आप बहुत कुछ गाइडेंस देते हैं, बहुत कुछ सही रास्ता दिखाते हैं बोल के बहुत सारों से सुना हूं। इसीलिए मैं बहुत परेशानी में हूं, कौन सा बिजनेस डालना है, क्या करना है, मेरे को समझ में नहीं आता। मेरे में इतनी अखलाक होने के भी, इतनी इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी मैं बहुत एक निराश में हूं। लड़के की बात सुन के वो बुजुर्ग कुछ ना बोले, कुछ नहीं बोले। ठीक है करके बोल के वो बुजुर्ग के वो उनके घर के पीछे एक खेत रहता है, वो खेत को बुलाने को जाते हैं। वो खेत एक करीबन एक एकड़ का जमीन होता है खेत। उसमें 3 3 4 4 फीट के अंतरी में एक गड्ढा खोद देते हैं, गड्ढा खोद के रखे हैं। यानी एक एकड़ के जमीन में 3 3 4 4 फुट के अंतर में एक एक गड्ढा
खोद के छोड़े हैं। वो लड़का पूछता है, सर क्यों ऐसा गड्ढे खोद कर रखे हैं पूरे जमीन पे, 3-3, 4-4 फीट के अंतर में आप ये गड्ढे खोदे हैं, किसके वास्ते खोदे हैं? देखो मेरे दोस्त, देखो मेरे यंग जवान, मैं इधर नारियल का पेड़ या सुपारी का पेड़, कई सारे पौधे डालने वाला हूं, इसीलिए मुझे पानी की तलाश है, इसीलिए मैं पानी तलाश कर रहा हूं। अगर कोई एक गड्ढे में पानी मिल गया तो मैं बहुत खुश नसीब हूं, बल्कि मैं गड्ढा खोद खोद रहा हूं, इसीलिए गड्ढा खोदा हूं। कुछ ना कुछ इधर पेड़ बना के, पौधे बना के, उसको उगा के मैं इधर हरी भरी एक दिशा दिखाने की बहुत बड़ी तमन्ना है, बल्कि वो बोलते हैं। ये लड़के को बहुत हंसी आ गई, अपने आप में हंसी आ गई और बोलने लगा, सर मैं आपको बहुत कुछ अक्लमंद समझा था, बहुत कुछ बुजुर्ग समझा था, बहुत कुछ एक्सपीरियंस समझा था, लेकिन आप मेरे से भी आप बहुत कम समझ निकले। आप इतना एक एकड़ में आप इतने 3-3, 4-4 फीट के अंतर में आप गड्ढा खोदे हैं, लेकिन आप एक ही जगह गड्ढा खोदते तो पानी मिलता था। ये लड़का बोलता है, बुजुर्ग उनकी बात सुन के मुस्कुराता है, क्योंकि वो बुजुर्गों वो लड़के से ये बात कहना चाहते थे, इसीलिए वो बोल नहीं पाए। ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, मान लेते हैं। वो बोलने लगे, देखो भाई, देखो यंग लड़के, आप मेरी जगह पे आके सुबह में आए, आप 3, 3:30 मेरे को आपसे मुलाकात हुई, आपकी मैं समझ गया, आपका प्रॉब्लम क्या है मैं समझ गया, लेकिन आप जो किया, आप जो बोला, आपका बोलने के इसमें आपका जवाब और सवाल है। आप बोल रहे थे कि एक ही जगह पे आप गड्ढा खोद दो, तुम भी ऐसा काम करो, एक ही गड्ढे में अपना बिजनेस खोदो। वो लड़के को एकदम ऐसी एक नई दिशा मिल गई, एक नई रोशनी उसे मिल गई। अरे रे रे, वो समझने लगा, उसको जरा ये बुजुर्ग का करेक्ट ठीक बोल रहे ना बोल के बुजुर्ग को अदाप्ट करके वापस निकल गया, वापस अपने शहर को आ गया। शहर को आके सोचने लगा, सोचने लगे के बाद वो पहला जो बिजनेस डाला था ना, वहीं पर वो खोदा, वहीं पर खोदा, वही बिजनेस को डेवलप किया, डेवलप करते करते आगे निकल गया, निकलते वो एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया, बन गया और उसकी आज सरमान सब कुछ पूरी हो गई। उसकी अकल को बहुत लोग तारीफ करने लगे। इसका एक मकसद क्या है, अगर कोई कहानी का एक मकसद क्या है का, तो कोई भी इंसान हो, कोई भी एक जो नौजवान हो, एक बिजनेस में यानी एक हिस्से में, एक गड्ढे में खोदो, एक गड्ढे में खोद के बहुत कुछ वो गड्ढे में काम करना है, क्योंकि एक गड्ढा खोद देते हैं, एक गड्ढा खोदे के बाद अगर कुछ ना कुछ हासिल नहीं हुआ बोले तो छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप कोई भी हो, कोई बिजनेस हो, कोई पढ़ाई हो, कोई सोच हो, कोई एक एक्सपेरिमेंट हो, एक ही गड्ढे में खोदना जरूरी है। ये बात ऐसी है कि तुम कोई भी हो, एक किस्में तुम माहिर बन जाओ, देखो आपकी जिंदगी कैसी हो जाती है। यही मेरी कहानी का आज का एक उन्वान है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो मेरा चैनल है एम्प्टीनेस ऑफ लाइफ, जो मेरा चैनल है एम्प्टीनेस ऑफ लाइफ। बहुत बहुत शुक्रिया, सलाम, नमस्ते।